भैया केमिस्ट्री के एग्जाम में 70 नंबर का तैयारी कैसे करें, इस वीडियो को कंप्लीट देख लिए ना, तो इसमें हम 6 काम बताएंगे। ये 6 काम को आप कर लिए तो आपका केमिस्ट्री में 65 प्लस नंबर आएगा। देखिए 70 नंबर का आपका पेपर होता है ना। 30 नंबर मिलता है आपके कॉलेज से, ठीक है। 30 में 29 दे देता, 28 दे देता, और अगर आपका जान पहचान है तो 30 में 30 दे देगा, है ना। 70 में से इधर 65 प्लस आप ला दिए ना, और इधर 29 को भी मिल गया, है ना। तो जोड़ लीजिए, आपका लगभग 90 प्लस मार्क्स आ रहा है ना। और 67-68 नंबर आराम से आ जाएगा 70 में से। अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लिए, आपको पता लग जाएगा कि बिहार बोर्ड क्वेश्चन कहाँ से बनाने वाला है। पहले पढ़ के जाइए और वही क्वेश्चन आएगा, आप बना करके आइएगा। आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना, पिछले साल वाला हमें रिजल्ट दिखाएंगे ना आपको, तब आप भी बोलिएगा कि ये भैया 97 नंबर 98 नंबर कैसे आ गया। उसी चीज को हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। मेरा खुद क्लास 12th में बिहार बोर्ड में काफी अच्छा मार्क्स आया था, आप लोग को पता होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। 433 नंबर आया था, और मेरा मिशन है कि आप इससे प्लस नंबर लाए, है ना। 433 से ज्यादा लाए और हम आपको दिलवाएंगे। बस चैनल पे बने रहिए। फिलहाल केमिस्ट्री में हम बताते हैं कौन कौन सा 6 काम आपको करना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे। ये 6 सीक्रेट टॉपर को पता रहता है ना, इसीलिए उसका अच्छा मार्क्स आता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। केमिस्ट्री में बात करें ना तो हाई वेटेज चैप्टर जो है ना वो आपका 7 है। ऐसे आपका चैप्टर 16 गो है ना, लेकिन हाई वेटेज 7 गो है। अब देखिए हाई वेटेज का मतलब क्या होता है भैया, तो हाई वेटेज का मतलब होता है वैसे चैप्टर जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना। वैसे चैप्टर जिससे बिहार बोर्ड अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। कैसे आप पता लगाओगे, तो आप पिछले 12 साल का कम से कम प्रीवियस ईयर PYQ जा करके देखोगे, है ना। अब ये PYQ देखने के लिए आपको पूरा बुक का नॉलेज होना चाहिए। आपके पास नहीं है, मेरे पास है ना, हम आपको बताएंगे। तो ये 12 साल के PYQ देखोगे ना, तो इसमें 7 गो ऐसा चैप्टर मिलेगा ना जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है ना। तो ये 7 गो चैप्टर को पढ़ लिए ना, ये 7 चैप्टर लगभग 80% एग्जाम पेपर कवर करता है। ये भैया 80% क्वेश्चन यहीं से आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए मान लेते हैं भैया 70 नंबर का आपका पेपर होता है टोटल, है ना। अब 70 नंबर में लगभग 60 प्लस, है ना, 60 प्लस नंबर का आपका आएगा इसी 7 चैप्टर से, है ना। नहीं समझे आप, देखिए तोड़ करके समझाते हैं। 70 गो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, है ना। बनाना इसमें से 35 होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। 70 गो ऑब्जेक्टिव में से 35 गो ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, तो 50 प्लस, है ना, हम तो कहते हैं 55 प्लस ऑब्जेक्टिव इस 7 चैप्टर से आता है। तो 50 प्लस जब 7 चैप्टर से आ रहा है तो बनाना 35 को है ना, इजीली बन जाएगा। तो ये 7 चैप्टर कौन कौन सा है भैया, एक एक करके हम सारा बताएंगे। आप इसको लिस्ट करके रख लीजिए। ये 7 चैप्टर पढ़ लिए ना, और इसमें से आप मिस करोगे तो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि ये 7 चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछा जाता है ना। समझ गए आप इतना। अब बात कर लेते हैं भैया ऑब्जेक्टिव, समझ गए 50 प्लस रहेगा, 35 को बना देंगे, है ना। सब्जेक्टिव आपसे 70 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है भैया। 70 नंबर में से बात करें मेरे भाई, देखिए 70 नंबर का सब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, बनाना 35 नंबर का होता है, ठीक। उस 70 को में 35 को बनाना होता है, इस 70 नंबर में 35 नंबर का बनाना होता है। अब देखिए इसमें ना 50 नंबर का, 50 प्लस मार्क्स का, है ना, सब्जेक्टिव, ठीक। 50 प्लस मार्क्स का सब्जेक्टिव उस 7 चैप्टर से आता है। मतलब देखिए 20 गो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी, है ना। 20 को 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 10 को बनाना होता है, ठीक है, आप समझ गए। ये 10 गो में से लगभग देखिए 15-16 गो क्वेश्चन, 15 से 16 गो क्वेश्चन कहाँ से रहता है भैया, उस 7 चैप्टर से रहता है। 10 को बनाना होता है ना, आराम से बन जाएगा, है ना। उसी तरह से 6 गो पूछा जाता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, बनाना इसमें से 3 गो होता है ना। तो देखिए 4 से 5 गो क्वेश्चन वो 7 चैप्टर से रहता है, 3 को बनाना होता है, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे पता लगता है कि भाई मेरे, अगर आप इंपोर्टेंट चैप्टर भी केवल पढ़ के चले गए ना, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप सारा बना करके आइएगा जितना बनाना होता है, और आप केमिस्ट्री में 70 में 70 भी ला सकते हैं। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छी है और दिमाग थोड़ा काम करेगा तो 70 में 70 भी आ जाएगा, क्योंकि किसी बच्चा को ऑब्जेक्टिव आता रहता है और वो गलत टिक कर लेता है। एक घसना था, गलती से भी घस लेता है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे गलती होती है। तो इसको आप अगर आप नहीं किए तो आपका नंबर बेस्ट आने वाला है, इसमें कोई, है ना, दुराई वाली बातें नहीं है। कौन कौन सा 7 चैप्टर है भैया, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है ना, केमिस्ट्री इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया एग्जाम 2027, ठीक है। उसमें हम 7 गो चैप्टर बताए हैं, वो 7 चैप्टर को आपको लिस्ट कर लेना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बताए हैं, लिस्ट बना करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कैसे पढ़ना है, देखिए अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं किसी मास्टर से, है ना, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं किसी मास्टर से,
तो आपको क्या करना है, उस मास्टर साहब को बोलना है कि सर ये 7 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ाइए। या ऑनलाइन आप सहारा ले सकते हैं यूट्यूब से, है ना, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से आपको क्या करना है, उस 7 चैप्टर का अपने फेवरेट टीचर का, जिससे आपको समझ में आए, है ना, किसी का आप कर्जा नहीं खाए हो, जिस टीचर से आपको समझ में आए उसी टीचर का फेवरेट, है ना, फेवरेट क्या करना है भैया, आपको निकालना है वीडियो, है ना, 1 शॉट वीडियो आप निकाल सकते हो। 1 शॉट वीडियो आपको निकालना है फेवरेट टीचर का, जो भी आप टीचर समझ में आए, है ना, वो 7 चैप्टर का 1 शॉट वीडियो सेव करके रख लीजिए और एक एक करके वो 7 चैप्टर को अच्छे से एकदम पढ़ जाना है, चाट जाना है ना, तभी आपका नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद 100% ऑब्जेक्टिव। अब देखिए बिहार बोर्ड में क्या कर रहा है, PYQ ऑब्जेक्टिव बहुत कम पूछ रहा है ना, तो ऐसे में आपको क्या करना है, 100% ऑब्जेक्टिव करके जाना है। जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव लगा करके जाइएगा ना, उतना ज्यादा चांस रहेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर ना कटे, नहीं तो 70 गो में 35 गो बनाना मुश्किल हो जाएगा। और हम तो कहते हैं कि 7 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइए, 50+ ऑब्जेक्टिव इसी 7 चैप्टर से आएगा, तो 35 को आराम से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तब कहाँ से पढ़ना है भैया, तो आपके पास गेस गाइड क्वेश्चन बैंक कहीं से भी हो, वहां से कंप्लीट कर लीजिए। और आता है साइंस का एक ऑब्जेक्टिव का 10,000 वाला ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ऑब्जेक्टिव बुक बाय दीपक भैया, तो हमने 10,000 वाला ऑब्जेक्टिव वाला एक बुक बताया है, वहां से कंप्लीट कर लिए तो सारा ऑब्जेक्टिव का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आप समझ गए। हाई वेटेज वाला 7 चैप्टर है, उसको पढ़ लेना है, पूरा ऑब्जेक्टिव लगा करके जाना है ताकि ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना हो, है ना, तभी आपका मार्क्स अच्छा आएगा। अब बात कर लेते हैं भैया इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब देखिए केमिस्ट्री में जितने भी डेरिवेशन है ना, जितने भी डेरिवेशन है भैया, उसको क्या करना है, तो डेरिवेशन को आपको क्या करना है मेरे भाई, पूरा अच्छे तरह से क्लियर कर लेना है, ठीक है, अच्छे तरह से क्लियर करके बनाना है। क्यों, क्योंकि देखिए जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन 6 गो पूछा जाएगा ना, इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लगभग 4 से 5 गो क्वेश्चन क्या रहेगा भैया, डेरिवेशन रहेगा, है ना। तो बच्चा क्या करता है, थ्योरी पढ़ के जाता है ना, थ्योरी बना करके आएंगे, थ्योरी पूछेगा तब ना बनाओगे, लिखने वाला नहीं पूछता है, एगो दूगो क्वेश्चन पूछता है, बाकी सब डेरिवेशन रहता है। तो आपको डेरिवेशन पे अच्छा कमांड होना पड़ेगा, है ना, अच्छा से उसको पढ़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो आपसे 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी बना लेंगे, क्योंकि 20 गो में 10 गो बनाना होता है ना, कोई भी बना दीजिएगा। लेकिन 6 में जो 3 बनाना होता है ना, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 15 नंबर का ये रहता है, इसमें बनाना आपको मुश्किल हो जाएगा, एकदम रुआई छूट जाएगा। तो आपको डेरिवेशन पढ़ करके जाना है, तभी आसान है, तभी आप अच्छा से बना पाओगे, है ना। इसी चैनल पर हम गेस क्वेश्चन करवाते हैं जो 100% एग्जाम में आते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम यहाँ पे जो भी गेस करके देंगे ना, उसका बहुत ज्यादा चांस रहता है कि एग्जाम में वो आए, है ना। पिछले आप कई सालों में 3 सालों से जो भी गेस करवा रहे हैं वो बहु क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप गूगल पे जाकर के डेटा देख सकते हैं कि दीपक भैया के गेस किया हुआ क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। इतना आप जाकर के सर्च कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, 90% से ज्यादा क्वेश्चन लग जाता है ना। तो सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए। आगे 5वां और 6ठा काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दोनों काम को आप नहीं किए तो ये सब करना बेकार हो जाएगा। आपको कौन कौन सा काम है, उससे पहले हम बता दें, बिहार बोर्ड के वैसा नोट्स जिसका नाम है धमाका नोट्स, हर साल इससे हूबहू क्वेश्चन लग जाते हैं। इसमें हम आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन देते हैं, 5 नंबर वाला क्वेश्चन देते हैं, ऑब्जेक्टिव देते हैं, चैप्टर वाइज नोट्स देते हैं चित्र के साथ, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है। आप यूट्यूब पे गूगल पे जाकर के सर्च कीजिएगा कि दीपक भैया के धमाका नोट से क्वेश्चन कितना टकराता है, वहां पे बोला जाएगा कि लगभग 90 से 95% क्वेश्चन वही से आ जाते हैं बिहार बोर्ड में। कैसे आप इसको लोगे, उससे पहले हम बता दें, पिछले साल इसी नोट्स को पढ़ करके 461 नंबर, 458, 455 और ऐसे 500+ स्टूडेंट का 400+ मार्क्स आया, है ना। हमारे गैलरी में मार्क्सिट का एकदम भंडार लग गया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 400+ नंबर आए, तो आपके पास ये नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे आप इस नोट्स को लोगे हम लास्ट में बताएंगे, आप यहाँ पे फिलहाल फोकस कीजिए। 5वां जो काम आपको करना है, 4 काम आप जान लिए, 5वां जो काम है लेवल डायग्राम। अब देखिए जितने भी चित्र वाला क्वेश्चन है ना, चित्र वाला क्वेश्चन है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। वो 5 नंबर में ज्यादा चांस रहता है, 2 नंबर में ज्यादा चांस रहता है कि पूछे, है ना। तो चित्र वाला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपका बायोलॉजी है तो उसमें सारा चित्र देख करके जाइएगा। बिहार बोर्ड हर साल कुछ ना कुछ चित्र वाला क्वेश्चन पूछता है ना। अगर आपका चित्र अच्छा रहा तो फुल मार्क्स मिल जाता है उस पर, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर। अब देखिए टॉपर में खास गुण यही होता है कि वो कैसनो सरल आंसर को भी ना एकदम झलका देगा, एकदम ऐसा लिख देगा कि उसको बहुत अच्छा से आता होगा, लेकिन आता नहीं है। बस क्वेश्चन में उसको एक वर्ड दिख गया कि इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, बस उसी से वो आंसर बना देता है। ये कला आप में कैसे आएगा मेरे भाई, तो आपको सिलेबस जब पढ़ते समय जो भी मास्टर आपको पढ़ा रहा है ना, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो मास्टर साहब जो भी बोर्ड पे बोल रहे हैं ना चैप्टर पढ़ाते समय, उसको अच्छे से सुनना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उसी समय आपके माइंड में बहुत सारी चीजें फिट हो जाती है। और देखिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं
तो क्लास में जो भी चैप्टर पढ़ाई हो रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से दिमाग लगा के अपना पूरा मन वहीं पे रखिए। जो जो सुन रहे हैं ना आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो रहा है वही निकलता है लिखते टाइम, है ना। और लिखते टाइम आपके मन में जितना रहेगा ना उस शब्द के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में सारा निकलेगा। और अगर आप अच्छे से निकाल दिए, अच्छा हैंड राइटिंग है, तो वह क्वेश्चन के लिए जो आपको नहीं आ रहा था उसके लिए भी फुल मार्क्स आप कमा लोगे, फुल मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाएगा, है ना। तो आपको टू द पॉइंट आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते मेरे दोस्त, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री का वैसा नोट्स है ना, नोट्स के बारे में हम आपको बताए थे, यहाँ पे देख सकते हैं। ये केमिस्ट्री का हिंदी मीडियम नोट्स है, ऐसा ही इंग्लिश मीडियम में भी है। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 90 को 2 नंबर वाला क्वेश्चन देंगे, 25 से 30 को 5 नंबर वाला क्वेश्चन देंगे। और इस क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला सारा क्वेश्चन यही से आता है ना। 350 है ना, आपके बुक में लगभग 1500-1600 ऑब्जेक्टिव दिया गया है पूरा चैप्टर मिला करके। हम आपको 350 से 400 के बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। क्या करना है दोस्त, इस नोट्स को वैसे टीचर से वेरीफाई करवाया गया है जो पिछले 8 सालों से बिहार बोर्ड का कॉपी चेक करते आ रहे हैं। मतलब यहाँ का आंसर 100% सही है ना, और फुल मार्क्स मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे पिछले साल 15 को क्वेश्चन 2 नंबर वाला टकराया था इसी नोट से। 10 को बनाना होता है ना, कोई भी 10 को बना दीजिएगा। 5 को 5 नंबर वाला क्वेश्चन टकराया था, कोई 3 को बनाना होता है 6 को में, आप आसानी से बना दीजिएगा। स्टूडेंट को एकदम मजा आ गया और बेहतरीन मार्क्स आया है, आप मार्क्स शीट देखे ही है ना। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा एकदम चित्र के साथ, है ना। 2 पेज में मिलेगा, एक चैप्टर का बस 2 पेज, एक ए पेज और एक और पेज, है ना। मतलब 30 से 35 पेज में आप पूरा चैप्टर खत्म। 2 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे 5 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा। जूम कर देते हैं, देखिए चैप्टर वाइज नोट्स, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, इस तरीके से मिलेगा। ऑब्जेक्टिव मिलेगा सही आंसर के साथ। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। कैसे लेना है इसको, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज। एक सब्जेक्ट का प्राइस अभी ऑफर है ना, ये स्टूडेंट को 50 वो स्टूडेंट को दिया जाएगा, उसके बाद ये ऑफर बढ़ जाएगा, है ना। क्या ऑफर है भैया, एक सब्जेक्ट का 99 प्राइस है ना। ये 99 रुपया में केमिस्ट्री का पूरा खेला खत्म हो जाएगा। एग्जाम तक आपको नहीं क्वेश्चन बैंक, नहीं मॉडल पेपर, नहीं गेस पेपर, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारा जगह से इंपॉर्टेंट निकाल करके हम इसमें डाल दिए हैं, तो आपका मेहनत आसान कर दिया है। अगर आप ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो 449 में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। सारा सब्जेक्ट का नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लिंक पे क्लिक करिए, 4-5 पेज पहले देख लीजिए, अच्छा लग रहा है तभी लीजिए। और वेबसाइट से भी बाई कर सकते हैं। सिंपली आपको वहाँ पे नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, बाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। सारा सब्जेक्ट का नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप से लेना चाहते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा आपको, तो आप यहाँ से ले लीजिए। एक सब्जेक्ट का 99 प्राइस है, ऑल सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो 449 रुपया में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। यह ऑफर शुरुआती के सिर्फ 50 स्टूडेंट के लिए है, बाकी बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा, एक सब्जेक्ट का 150 प्राइस हो जाएगा, है ना। तो जल्दी जाइए, ऑफर का फायदा उठाइए।